कनकपुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव से एक चुड़ैल गुजर रही थी। चुड़ैल को गांव बेहद पसंद आता है, इसलिए वह वहीं पर रहने का विचार करने लगती है। चुड़ैल कहती है, अरे गांव तो बेहद खूबसूरत है, क्यों ना मैं इसी गांव में रह लेती हूँ। मुझे शिकार करने में भी आसानी होगी। इस पेड़ में छुप जाती हूँ। चुड़ैल थोड़ी ही देर में पास में एक बड़े से पेड़ में छुप जाती है और वहीं पर शिकार करने का प्लान बनाने लगती है। गाँव के लोग काफी खुश थे क्योंकि सावन के व्रत चल रहे थे। अरे बहन, तुझे पता है सावन के व्रत चल रहे हैं। मैं तो सावन के व्रत करती हूँ और भोलेनाथ की पूजा करने के लिए पास के ही शिव मंदिर में जाती हूँ। तू नहीं करती? अरे क्या कहूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता। खेतों पर जाती हूँ तो काम करती हूँ, इसलिए मुझे भक्ति करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मन तो मेरा भी करता है। हाँ हाँ बहन, जरूर कर लेना। शिव जी भी चमत्कार ही करते, हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। उनकी भक्ति में भी ना शक्ति होती है। मुझे तो उन्होंने हर मुसीबत से संवारा है। हाँ हाँ, तू सही कह रही है। मैंने जितनों को भी शिव भक्ति करते देखा है। भोलेनाथ ने सबकी नैया पार लगाई है। यहाँ कहकर वहाँ स्त्री गांव से शहर की तरफ जाने लगती है कि अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, क्योंकि पास के एक पेड़ में चुड़ैल थी। चुड़ैल अंदर थी, कहती, अरे वाह, किसी औरत के खून की खुशबू आ रही है। मुझे इसका शिकार करना ही होगा, क्योंकि मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। सबसे पहले इस औरत का ही शिकार करती हूँ। चुड़ैल यहाँ कहकर उस औरत को अपनी ओर खींचने लगती है। औरत चिल्लाती है, अरे कोई तो चुड़ैल से बचाओ, यहाँ तो मुझे चुड़ैल ही लग रही है। यहाँ तो चुड़ैल की आवाज़ है, कोई तो मुझे चुड़ैल से बचाओ। लेकिन उस औरत को आसपास से बचाने वाला कोई नहीं था। समय बीतता चला जाता है। जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता था, चुड़ैल खुशबू से ही उसकी पहचान कर लेती थी और उसे अपने पास बुला लेती थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। उसका पेट जब तक 5 लोगों को नहीं खा लेती थी तब तक नहीं भरता था। चुड़ैल हर समय इंतजार करती थी कि कब उसका शिकार आएगा और कब वहाँ उसे दबोच लेगी। जब भी कोई रास्ते से निकलता था तो राह चलते राहगीर को चुड़ैल अपने पास बुला लेती थी और खींचती थी। जो इंसान भी उस रास्ते से गुजरता था, सभी उसके शिकार होते चले जा रहे थे। चिल्लाते थे कि बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। सब लोग हैरान थे कि आखिर वे जा कहाँ रही है। जब अंदर जाते थे तो चुड़ैल को देखकर काफी डरते थे। अरे बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। लोग चिल्लाते ही रह जाते थे, लेकिन आसपास कोई बचाने वाले नहीं थे। गांव में यहाँ खबर लगने लगी, क्योंकि गांव में लोगों की गिनती कम होने लगी। अरे तुम्हें पता है क्या, गांव में लोग कम होते जा रहे हैं। यहाँ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि गांव में लोग इतने कम अचानक हो गए। अरे क्या ही बताओ बहन, उस पेड़ में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। मैंने देखा है, लेकिन मैं गाँव के लोगों को बताती हूँ तो कोई मानता ही नहीं है, इसलिए मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हो, चुड़ैल होती है। गाँव के लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए। मैं सबसे मना कर दूंगी कि कोई उधर नहीं जाए, वरना वहाँ चुड़ैल तो सारे गांव वालों को ही खत्म कर देगी। उस दिन मैं भारती से बात कर रही थी, उस दिन से वहाँ गायब है। हाँ तुमने सही कहा, हमें गांव वालों को समझाना ही होगा। दोनों औरतें गांव वालों को समझाने का प्लान बनाती है और घर घर जाकर सारे गांव वालों को यह कहानी सुनाती है कि उस पेड़ में चुड़ैल रहती है। सारे गांव वाले सुन भी लेते हैं, कोई नहीं आता। 2 दिन हो गए थे, चुड़ैल काफी भूखी थी। अरे 2 दिन से कोई शिकार नहीं आया, दबोचने को भी नहीं मिला। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हर रोज तो आसानी से 5-5 लोग मिल जाते थे, अब तो मुझे एक भी नहीं मिल रहे। मुझे लगता है लोगों को यहाँ बात पता लग गई है कि मैं इस पेड़ में छुप कर बैठी हूँ। मुझे इस पेड़ के बाहर जाना होगा, वरना मैं तो यहाँ पर तड़प तड़प कर ही मर जाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वह गांव में जाकर अब हर घर जाकर लोगों का शिकार करेगी। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गांव के एक एक लोगों को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल जैसे ही गांव में पहुंचती है, गांव में हाहाकार मच जाती है। हर जगह से लोग भाग रहे थे। चुड़ैल को देखकर मीना नाम की औरत भी दौड़ लगा देती है और अपने घर चली जाती है। चुड़ैल सबका पीछा कर रही थी और कह रही थी, अब मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। सारे गांव को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कहकर चुड़ैल उनके पीछे भागने लगती है। गांव के सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और शिव भक्ति में जुड़ जाते हैं। शिव जी की प्रार्थना करते हैं कि वहाँ ही उन्हें चुड़ैल से बचा सकते हैं।
औरतें भी सभी यही कहती है, हे भोलेनाथ आप ही कृपा करो, इस चुड़ैल से हमें और कोई नहीं बचा सकता। हम तो सावन के व्रत सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारे गांव की रक्षा हो, हमारे घर की रक्षा हो, और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। यही लोग सब प्रार्थना करते हैं, सभी घर घर में भोलेनाथ की भक्ति करते और कहते हैं, हे भोलेनाथ हम पर कृपा बरसाओ, इस चुड़ैल को अभी इस गांव से निकाल दो। आपकी कृपा जब तक हमारे सर पर है हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हमें पूरा विश्वास है भोलेनाथ। सभी भोलेनाथ की भक्ति में जुट जाते, हर घर में भोलेनाथ की भक्ति की जाती है। वहाँ चुड़ैल भी भोलेनाथ के मंदिर से गुजर ही रही थी कि अचानक उसे झटका लगने लगता है। चुड़ैल वहीं पर रुक जाती है। चुड़ैल को कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके अंदर से जलन होने लगती है। चुड़ैल अंदर से ही जल रही थी और जलते जलते वहाँ थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि वही शिव जी का मंदिर था और लोगों की भक्ति भावना की वजह से शिव जी ने ही उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आप भी शिव भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।